अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम न्यूज़ व्यूज़ में आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ आपकी मेज़बान परवेज़ शाह महमूद। और नाजरीन, खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को लेकर इस वक्त सियासी हलकों में यही बहस चल रही है कि क्या मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद KPK में अपोजिशन ने अपने नंबर्स पूरे कर लिए, क्या अली अमीन गंडापुर के खिलाफ अदम एतमाद आ रही है। लेकिन साथ ही दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर इसी बहस को लेकर स्टैब्लिशमेंट और तमाम तर सियासी जमातों को चैलेंज करते हुए नजर आ रहे हैं और हुकूमत गिरा कर दिखाए। लेकिन हुकूमती ज़राए के मुताबिक नून लीग ऐसा कोई इरादा नहीं रखती। और मुशीर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने कहा, सूबे में कोई जाली हुकूमत नहीं है जिसे कोई आसानी से गिरा सके। बैरिस्टर सैफ ने अपने बयान में कहा कि KP हुकूमत को गिराने का ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। KPK में हकीकी अवामी नुमाइंदा हुकूमत मौजूद है। उन्होंने कहा इस हवाले से कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की क़यादत में तमाम PAs मुत्तहिद हैं और उन पर पूरा एतमाद है। सूबे का हर MPA MNA बानी PTI इमरान खान का सिपाही है। मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की 11 नशिस्तों पर इंतखाबात का भी शेड्यूल जारी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन का इस हवाले से कहना है कि KPK में सेनेट इलेक्शन 21 जुलाई को होंगे और साथ ही खैबर पख्तूनख्वा की 7 जनरल और 2 खवातीन की नशिस्तों पर इलेक्शन होंगे। इसी तरह 2 जो है टेक्नोक्रेट की सेनेट नशिस्तों पर भी इलेक्शन होने का इम्कान है जाहिर किया जा रहा है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं JUI से इनका ताल्लुक है सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब। बहुत शुक्रिया कामरान साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आपसे ये जानना चाहूंगी, क्या तहरीक अदम एतमाद की तैयारियां हो रही हैं KPK में, इस हवाले से क्या समझते हैं आप? ये अभी तक मफरूजा है और अगर किसी के जहन में है तो कम अज कम JUI ने अभी तक इसके ऊपर सोचा भी नहीं। और बावजूद इसके कि अगर कोई अमीन साहब को फारिग करना चाहे, इवन उनकी अपनी पार्टी भी फारिग करना चाहे, तो इसमें कोई हर्ज नहीं। जी सर, इस वक्त अपोजिशन की सबसे ज्यादा नशिस्तें आपकी जमात के पास हैं। अगर नून लीग, पीपल्स पार्टी या दीगर जमातें आपसे रब्ता करती हैं अदम एतमाद, तहरीक अदम एतमाद लाने के हवाले से, तो आप लोगों का क्या मौक़िफ़ होगा इस पर? क्या इरादा बन सकता है आप लोगों का? मुझे पार्टी नहीं पता, मगर मैं खुद जाती तौर पे अगर सिर्फ तो अमीन साहब का मसला हो जी। तो उनको अगर उनके ऊपर आदमी की बात है तो 2 बजे की बुनियाद पे मैं चाहूंगा कि उनको आदमी जो है वो कैरी हो जाए। एक ये उनका रवैया और दूसरा जो उनके यहाँ जो कर। जी अच्छा सर, तहरीक इंसाफ की जानिब से कोई आपसे रब्ता किया गया है अदम एतमाद लाने ना लाने के हवाले से? कोई आपसे मुशावरत का अमल शुरू हुआ हो? मेरे इल्म में नहीं है कि PTI की तरफ से कोई इस तरह का रब्ता हुआ हो। तो मतलब मेरी मौजूदगी में ऐसी बात नहीं हुई है, मगर क्या जो है ना वो अमीन साहब जो है ना वो हमारे लिए फेवरेट नहीं है। सही। अच्छा सर, आपकी जमात से कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हमारे साथ MPAs जो है तहरीक इंसाफ के वो राब्ते में है, तो आप क्या समझते हैं, क्या आपकी जमात से कोई कुछ राब्ते में है उन लोगों से भी, ताकि मुशावरत की जा सके और तमाम तर मामलात को खुश उसलूबी से सुलझाया जा सके? किसके हवाले से मुशावरत का मुझे नहीं मालूम, मगर कुछ दोस्त अदरवाइज रास्ते में मौलाना साहब के साथ रहते हैं, जिसको PTI के बहुत से लोग डिनाई करते हैं, मगर मेरे कम ये बात है कि कुछ लोग मौलाना साहब के साथ रास्ते में होते। ठीक। अच्छा सर, ये गंडापुर साहब की जो तनकीद है, इसको आप कैसे देखते हैं? एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से भी वो बात कर रहे हैं, मुसलसल तनकीद भी करते हैं और साथ ही उनको तमाम तर मामलात हल भी चाहिए, तो कैसे देखते हैं आप इस हवाले से? फजाए दोनों तरफ है जी। के साथ भी है, पार्टी में भी है और पार्टी के एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी रास्ते में। ठीक। तो ये बात वो खुद ज्यादा बेहतर बता सकती है इस तरह के दोनों जगह रास्ते कैसे रखे जा सकते हैं। ये तकरीबन नामुमकिन की बात लगती है, मगर इस बात को मुमकिन बनाया हुआ है कि वो दोनों तरफ खेल हुआ है। ठीक। अच्छा कामरान साहब, आप पाकिस्तान की जो सियासी जमातें हैं इस वक्त कुछ ख़ास स्टेबिलिटी की तरफ नज़र नहीं आ रही हमें। आप पाकिस्तान का फ्यूचर सियासत के हवाले से क्या देख रहे हैं? आप समझते हैं कि आगे आने वाले टाइम में, कुछ टाइम में अपोजिशन की हुकूमत के साथ और तमाम तर जमातों की एक दूसरे में जो है वो सुलह सफाई हो जाएगी? होनी चाहिए और यही आइडियल सोल्यूशन होगी। सियासत जो है वो साफ सुथरी होनी चाहिए, इलेक्शन भी साफ सुथरे होने चाहिए जी। और सुलह सफाई होगी तो इसमें पाकिस्तान का फायदा होगा और पाकिस्तान का फायदा होना चाहिए। ठीक, यकीनन पाकिस्तान का फ़ायदा होना चाहिए।
اچھا کامران صاحب، آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی، اس وقت کافی ساری جماعتیں پاکستان کے فیور میں بھی بات کر رہی ہیں. پاکستان جس طرح ایران کے ساتھ سٹینڈ کیا پاکستان نے، اور پاک بھارت جنگ کے حوالے سے بھی پاکستان کا جو ایک طرح سے پوزیشن تھی وہ کافی مستحکم تھی. کافی جماعتیں اس پر تنقید بھی کر رہی ہیں، اور ان کی جانب سے کچھ ایسے موقعوں پر ہم نے پروٹیسٹ بھی دیکھے. بہت ساری جماعتیں پاکستان کے فیور میں بھی باتیں کر رہی ہیں. اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ یہ بٹم لائن ہے، یہ اس سے آگے جو ہے نا ہم نہیں جا سکتے. پاکستان جو ہے وہ ہمارا ہے. پاکستان کے ہاں پاکستان کے اندر پالیٹکس میں اختلاف ہو سکتا ہے، ہمیں اس کی اندر الیکشن سے اختلاف ہو سکتا ہے، طریقہ کار کے اختلاف ہو سکتا ہے، اداروں کی مداخلت سے اختلاف ہو سکتا ہے. مگر جہاں پاکستان کی بات ہے، اور آپ نے دیکھا کہ جس وقت کے اوپر جو ہے وہ اٹیک ہوا ہندوستان کی طرف. جی اچھا سر، 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بھی گفتگو ہو رہی ہے، اور صدر مملکت کی تبدیلی کے حوالے سے بھی اس وقت زیر بحث ہے ایک معاملہ. اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا ایسا ہونا چاہیے، اور کیا آپ کے علم میں یہ کچھ ہے کہ ایسا ہو جائے گا؟ اب تو 27 کی ترمیم کی باتیں چل رہی ہیں، میڈیا میں زیادہ چل رہی ہے. ابھی تک اس کا ڈرافٹ شیئر نہیں ہوا. جی ویسے تو مجھے یقین ہے کہ یہ ڈرافٹ اگر کسی کے ذہن میں ہے تو وہ نون لیگ کے ساتھ بھی شیئر نہیں ہوا ہوگا. اور بہرحال جب چیزیں سامنے آ جائیں گی تو وہ اس کے اوپر جو ہے وہ بات کی جا سکتی ہے. صدر صاحب کا جو ہے وہ تبدیلی کی جو باتیں چل رہی ہیں تو دو ہی طریقے ہیں، یا تو وہ کچھ اسٹیپ ڈاؤن ہو جائیں، جی اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے اوپر ایلیگیشن، اور اگر ایلیگیشن کی بات ہو تو وہ باقاعدہ ایک طرح سے ٹرائل ہوتا ہے، اس طرح سے وہ ایلیگیشن جو ہے وہ پروو کرنا پڑیں گے. وہ اتنا آسان نہیں ہوا کرتا. اب مجھے نہیں پتا کہ کیا معاملہ ہے، کیوں ان کی تبدیلی کی باتیں چل رہی ہیں، مگر وہ آسان کام نہیں ہے. یقیناً وہ آسان کام نہیں ہے. بالکل. بہت شکریہ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور اپنی پارٹی کے جو تجزیہ ہے اس سے آگاہ کیا. ناظرین، اسی حوالے سے پروگرام میں گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. حاضر ہوں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. رہیے.